भिंड के गांव तोरकापुरा में कांग्रेस की संविधान बचाओ संकल्प सभा आयोजन की गई। साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया मौजूद रहे। इसी दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं, वहीं यह चुनाव बाद सब भूल जाते हैं, वहीं संविधान को खत्म भी कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान में बदलाव करके गोडसे के विचारों को लाना चाहती है और कहा वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सत्यदेव कटारे की विरासत को आगे बढ़ाने आए हैं। आपको बता दें, खबर भिंड से है, जहां भिंड के गांव तोरकापुरा में कांग्रेस की संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया गया। साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया मौजूद रहे। इसी दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं, वहीं यह चुनाव बाद सब भूल संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान में बदलाव करके गोडसे के विचारों को लाना चाहती है और कहा कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सत्यदेव कटारे की विरासत को आगे बढ़ाने आए हैं। आगे लगा थोड़ा नीचे कर लेंगे इसी वो कभी भी इस कानून को बीच में आ जाते हैं, कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट आवाज नहीं आ रही तो अभी आदमी कहा थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे और भविष्य में भूल नहीं आईडी की आवाज नहीं आ रही। कौन सी लाइन है? दुनिया में सबसे पहला देश है अपनी भूल को सुधारने वाला, वो जापान है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा व्यक्ति के रूप में अगर कोई कहा है कि हमसे जो भूल हुई है उसको सुधारेंगे, वो है माननीय राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने जो स्वीकार किया है तो मुझे लगता है कि ये संविधान 5 साल में लागू होगा और करोड़ों लोगों की दुर्दशा है वो निश्चित रूप से खुशहाली में बदलेगी। जो व्यक्ति, सुन लीजिए, जो व्यक्ति संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, जो संविधान की शपथ लेके नौकरी करने अपने पद पे बैठता है, यदि अपने कर्तव्य पद पे सही नहीं चलता तो उन जैसे लोगों के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बीजेपी का हथियार बन के काम कर रहे हैं उनके लिए तो नसीहत यही। कांग्रेस ने भी टिकट घोषित की है, भाजपा में घोषित हो गए, लगातार और टिकट न मिलने की बात की। अगर आपके विधायक सचिन बिरला आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, आपको गलतफहमी है। आज देखिए ये सब नौटंकी है, वही नौटंकी जिस तरह चुनाव आते तो शिवराज और मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों की धूल यहाँ लगाते हैं, उसी तरह की नौटंकी। गोवर कला के सरपंच बैठे, एक चवन्नी का काम नहीं करने दिया, कहा गद्दा टैक्स दो तो काम होगा। अब गद्दा टैक्स हर आदमी नहीं दे सकता, भ्रष्ट आदमी ही गद्दा टैक्स दे सकता है। आदरणीय, एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि थी तब एक कार्यक्रम माननीय मंत्री जी ने किया था जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को बुलाया था
और उसमें जो खाना अनुसूचित जाति के लोगों को परोसा गया, मेरे पास वीडियो का प्रमाण है। ऐसे पैरों के तरह कुचला गया, उसमें ट्रैक्टर के ऊपर लोग खड़े हैं, पैरों से कुचला हुआ खाना अनुसूचित जाति के लोगों को खिलाया गया। यदि कोई इस बात को चैलेंज करेगा तो मेरे से आके प्रमाण ले लेना, वीडियो प्रमाण है। ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है अटेर क्षेत्र में, आज अत्याचार हो रहा है आपके लोगों के ऊपर। और सारी आस आप लोगों से टिकी हुई है हमारे दोनों मुख्य अतिथि आरडीसी सज्जन वर्मा जी और फूल सिंह बरैया जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी अनुसूचित जाति के लोगों